मैथ चैप्टर 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चैप्टर 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है मल्टीपल्स, सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, हमारा थर्ड पॉइंट है कॉमन मल्टीपल्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और देख लेते हैं हमें एलसीएम पढ़ना है। अगर हमने मल्टीपल पढ़ लिया है तो इससे रिलेटेड हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिसे हम एलसीएम के नाम से जानते हैं। हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक उसके बारे में जानेंगे और उस पर क्वेश्चन, दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगला आता है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। फिर इसके बाद इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसके जो भी रूल हैं वो हमें कंफर्म हो जाए। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे ताकि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हों। सीरियल वाइज हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जैसे हमने फैक्टर पढ़ लिया तो फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ से रिलेटेड होता है, तो हम इस पे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की KLGMPS ऑनलाइन स्टडी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा है मल्टीपल्स डेफिनेशन। तो मल्टीपल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं आखिर मल्टीपल्स है क्या। तो देखिए मल्टीपल्स में आगे MULTI मतलब मल्टीप्लाई से रिलेटेड बातें होंगी। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ काउंटिंग नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा इज कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। देखिए इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, हमने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए 5 ले लिया, काउंटिंग नंबर इसके साथ आप जो भी नंबर लेंगे वो भी काउंटिंग नंबर ही कहलाएगी। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 2 का मल्टीपल्स क्या है, 2 4 6। अब ये आए कैसे हैं, 2 × 1। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया गया, 1 के साथ। तो 1 हमारा क्या है यहाँ पे, काउंटिंग नंबर है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब हमारे पास जो नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, वो हमारे मल्टीपल्स कहलाते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 देख लिए, 5 10 15, ये मल्टीपल्स ऑफ ये कैसे आएंगे, 5 × 1 इज इक्वल टू 5, 5 × 2 इज इक्वल टू 10, 5 × 3 इज इक्वल टू 15। कहने का मतलब है कि हम जब एक नंबर का काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट उनका निकालते हैं, तो जो हमें नंबर मिलते हैं वो हमारे मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब मल्टीपल्स की अगली हेडिंग हमारी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स देख लेते हैं क्या है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। अब यहाँ पे देखिए एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ का मतलब है जैसे 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11, 19 1 जा 19। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें वही नंबर फिर से मिल जा रहा है। इसका मतलब जो नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, सीधी सी बात है, वही बात है कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब सभी नंबर जो होते हैं वो 1 की मल्टीप्लायर होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर हम कोई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ले, जैसे हमने एग्जांपल में दिखाया है 9 × 7 इज इक्वल टू 63। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है आंसर, हमें यहाँ पे 63 मिल रहा है। 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड 7। यहाँ पे जो हमें 63 मिल रहा है ये क्या है, हमारा 9 एंड 7 का मल्टीपल है। अब 4 पॉइंट देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ ईच नंबर इज इक्वल और मोर देन द नंबर। अब इसका यहाँ पे क्या है, जो मल्टीपल हमें मिलेगा वो जो नंबर मल्टीपल दिखाए जाएंगे उनसे या तो उससे उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है, बढ़ती चली जा रही है। अगर वैल्यू बढ़ती चली जाए तो नंबर जाहिर सी बात है बड़ा दिखाई देगा। जैसे 8 के मल्टीपल्स एग्जांपल में देखिए, 8 2 जा 16, 3 जा 24। यहाँ पे जो भी मल्टीपल्स है वो 8 के इक्वल हैं और बाकी 8 से बड़े हैं। तो कहने का मतलब है कि मल्टीपल्स कभी भी दिए हुए नंबर से छोटा नहीं हो सकता, हमारे क्वेश्चन से छोटा नहीं। जैसे हमें कहा जाए मल्टीपल ऑफ 5 निकालिए, अगर आपका मल्टीपल 3 या 4 आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन क्या है, गलत है। क्योंकि अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखो मल्टीपल ऑफ ईच नंबर इज इक्वल और मोर देन द नंबर। अब यहाँ पे देखिए देयर ऑल नंबर्स आर मोर देन 8, सो वी कैन से दैट मल्टीपल्स मोर देन नंबर। जो मल्टीपल होता है वो नंबर से बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने मल्टीपल डिस्कस कर दिया है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम मीन्स क्या होता है, एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या फिर दूसरी भाषा में देखें तो एलसीएम मीन्स स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मतलब एक जैसा नंबर जो दिखाई दे। जैसे 9 दूसरी टेबल में 9 है तो भी यहीं पे समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। मल्टीपल ऑफ 9 देखिए, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। यहाँ पे 9 के मल्टीपल लिखे हुए हैं।
मल्टीपल ऑफ 18, 18 के मल्टीपल आप लिखना सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए कॉमन मल्टीपल हमें निकालना था, हमें ऊपर और नीचे दोनों की लाइन में कॉमन मल्टीपल देखना है। आप इसको स्टूडेंट अपनी कॉपी में सर्कल करेंगे, ये आपके लिए छोड़ा गया है ये वर्क कि आप खुद इसको कॉमन मल्टीपल सर्कल करें, क्योंकि हमने नीचे मल्टीपल रख लिखा हुआ है तो आपको सीधा सर्कल करके दिखाना है। यहाँ पे देखिए 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, 90 है और आगे भी इसके मल्टीपल्स होते हैं। यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है कितना लिखा, जो भी हमारे जरूरत की उसको हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकला है, लेकिन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा 18 है, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमारा 18 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ 9 एंड 18 इज 18। यहाँ पे 9 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 18 होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 लेस देन 90। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 40 एंड 30। फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 12 एंड 15 लेस देन 68। यहाँ पे देखिए लेस देन 68 कह दिया गया, लिमिट दे दी गई है, वरना मल्टीपल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 17 एंड 18। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 18। आप इसे प्रैक्टिस करें नोटबुक में अपने और इसकी प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व जरूर करें। अब आइए बात करते हैं मल्टीपल्स पे, हमने बेसिक्स देख लिया। अब हम बात करेंगे ऑल फैक्टर के बारे में। फैक्टर्स के बारे में देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, आखिर क्या खासियत है फैक्टर्स की, इसके बारे में जानेंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, और फैक्टर्स जो भी अगर हमने कोई एक नंबर सेलेक्ट किया है उसके क्या फैक्टर्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। वो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ये लिमिटेड होते हैं और जो मल्टीपल्स हैं ये अनलिमिटेड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है तो आप सीधा बता देंगे भैया कि फैक्टर जो है वो लिमिटेड होते हैं, उनकी संख्या जो है वो सीमित होती है, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं उनकी संख्या सीमित नहीं होती है। और देख लेते हैं यहाँ पे, आप प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो वही उसका डिफरेंस होता है। 1 सबसे पहली प्रॉपर्टी है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स। सीधी सी बात है, 1 इज अ फैक्टर, क्या 1 क्या है, सभी नंबर का फैक्टर है, क्योंकि वो सभी नंबर के लिए मल्टीप्लायर होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। एवरी नंबर क्या है, एवरी जो नंबर है वो 0 के फैक्टर है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधी बात है 0 ही आएगा। अ फैक्टर ऑफ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मल्टीप्लाई। ये फैक्टर ऑफ नंबर इज लेस देन, यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो नंबर से हमेशा छोटा या बराबर होगा, लेकिन मल्टीपल्स के केस में क्या था कि जो नंबर था वो बराबर और बड़ा था, लेकिन फैक्टर क्या है, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। हमने फैक्टर्स सीख लिया, अब हम सीखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए, हमें उसका फैक्टर निकालना है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स ऑफ 8, हमने एक नंबर सेलेक्ट किया है 8, हम 8 के फैक्टर्स को निकालना सीखेंगे। 8 इज इक्वल टू 1, 2, 4 एंड 8। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। देखिए यहाँ पे 1 इंटू 8 का मतलब क्या है, फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर 8 को हम देखें, क्या 8 1 की टेबल में आता है, ऑफकोर्स आता है। क्या 8 2 की टेबल में आता है, ऑफकोर्स आता है। क्या 8 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं। जो 3 से 8 डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 3 को सिलेक्ट नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जिसकी टेबल में नंबर दिखाई देगा जिससे डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट रिमाइंडर, क्योंकि हमें यहाँ रिमाइंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना रिमाइंडर के जब डिवाइड हो जाएगा तो हम उस नंबर को लेंगे, जहाँ पे रिमाइंडर आएगा उसको छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम 3 से 8 को डिवाइड करके देखें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ज़्यादा चला गया, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, 3 को छोड़ देंगे। इसी प्रकार हम 5 6 7 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी इसकी टेबल में भी 8 हमें देखने को नहीं मिलता है। 4 की टेबल मिलता है, 8 की टेबल मिलता है। तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो लेफ्ट साइड के सभी नंबर है, 1 2 4 8। देयर इज अ फैक्टर ऑफ 8 आर लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ पे गलती से लेफ्ट लिखा हुआ, आप इसे लेफ्ट काउंट करेंगे। लेफ्ट साइड ऑल नंबर्स 1 2 4 8। अब यहाँ पे देखिए 1 मोर एग्जाम्पल टू कन्फर्म रूल। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने रूल को कन्फर्म करने के लिए। ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, इसे हमने थोड़ी देर के लिए हाइड करके रखा है। आप इसे खुद से सॉल्व करके देखें कि क्या आपके फैक्टर्स इतने आते हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो आइए देख लेते हैं, अब हम इसके फैक्टर देख लेते हैं 30 के। 30 का फैक्टर हम निकालेंगे तो 1 की टेबल में आएगा, सभी आप 1 सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये सभी की टेबल में आएगा, तो आप इसको जरूर लिखेंगे। 2 की टेबल में 30 ऑफ कोर्स आएगा,
3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 देखिए यहाँ पे नंबर रिपीट हो गया। अब आपको एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बताते हैं इसको लिखने का। यहाँ पे देखिए 6 और 5, आपको आगे नीचे जाने की जरूरत नहीं, वरना बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 इंटू 5 और ऊपर 5 इंटू 6 दोनों रिपीट हो गए, तो हमें यहाँ पे रुक जाना है ऊपर वाले नंबर पे ही। अब हम इसको लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे, ऊपर से 1 से लिखना शुरू करेंगे। फ्रॉम ईयर नंबर स्टार्ट टू रिपीट, सो वी विल मैनेज फैक्टर्स बाई न्यू रूल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फैक्टर्स को नए तरीके से मैनेज करेंगे, नए तरीके से लिखेंगे। वी विल पिक द नंबर्स फ्रॉम 1 एंड विल गो टू टिल 30, लिफ्ट टू राइट। क्या करेंगे, इसे लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे राइट साइड से, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे लेफ्ट होगा, लिफ्ट नहीं लिफ्ट होगा। सो फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 एंड 15 30। अब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देख लेते हैं। फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 45। इज 4 अ फैक्टर ऑफ 36, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 108। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे हमने फैक्टर्स पढ़ लिया है तो हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ में लास्ट में आता है फैक्टर। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट एचसीएफ का मतलब क्या, एचसीएफ मीन्स लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। अब एग्जांपल के साथ हम समझेंगे एचसीएफ क्या होता है। जैसे 8 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो 8 को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, 12 के फैक्टर्स निकालने होंगे। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8। अब आप आसानी से इसके फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 के फैक्टर मिल जाएंगे 1 2 3 4 6 12। फैक्टर्स को हमने निकाल के रखा है, आप इसे ध्यान से देख लें। कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलते हैं, 1 2 4, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसमें से हाईएस्ट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 4, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 4 है। सो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज 4। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा, 8 और 12 का 4 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर 4 है, इसलिए हमारा एचसीएफ यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब एचसीएफ में हमने 2 क्वेश्चन आपको दिया है। फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 15 एंड 14। स्टूडेंट, जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके सभी आंसर उसमें दे दिए जाएं, ताकि आप मैच कर सके। और हाँ, आप बुक परचेज कर लें, चैप्टर 3 के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस ना आए आप उसे कीको पे सेंड जरूर करें। आपको ये सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी कि आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज को डाल सकें, वहाँ पे क्वेश्चन आप अपने पिकअप कर सकें। सो आप जब तक ये सुविधा नहीं है तब तक आप बुक परचेज करके उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चैप्टर 1 2 3 हो चुके हैं, अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हम आपको एचसीएफ और एलसीएम अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे।